सबसे पहले बात अभी मुक्तेश्वरानंद की, जिन पर लगातार बड़े खुलासे और कई आरोप लग रहे हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने अब अभी मुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाया है कि कालनेमी के खिलाफ पेनड्राइव में सबूत मौजूद हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी का यह कहना है छोटे बच्चों के साथ कुकर्म किया गया है। आशुतोष ब्रह्मचारी का यह दावा है। अभी मुक्तेश्वरानंद को पार्टियों विदेश से फंडिंग भी होती है, पार्टियों यानी पॉलिटिकल पार्टी से फंडिंग होती है और विदेश से भी उनको फंडिंग की जाती है। आशुतोष ब्रह्मचारी जिन्होंने सबसे पहले अभी मुक्तेश्वरानंद को लेकर बड़े खुलासे किए थे, वो कुछ और आरोप लगा रहे हैं, सुनिए। मेरे पास सब है, पेन ड्राइव है, सब कुछ है, सब उन पर कैद है कैमरों में। और मैंने माननीय न्यायालय को भी सब दिखाया है, वहाँ पेश भी किया है, पेन ड्राइव वहाँ पे दिया है। और माननीय न्यायालय ने सभी चीजें देखने के बाद और सभी एविडेंस देखने के बाद FIR के आदेश दिया है, क्योंकि पुलिस हमारी सुन नहीं रही थी तो माननीय न्यायालय में जाना पड़ा। और अब पुलिस विवेचना में बहुत सारी चीजें सामने आ गई हैं। मेडिकल हुए हैं, मेडिकल में तो साफ साफ आ गया है कि इतना बच्चों का इतना पूरा शरीर इतना खराब किया गया अंदर से कि वह अब उनका जीवन मुझे नहीं लगता कि आगे बहुत मुश्किल से सही हो पाएंगे। इतने गंदे तरह से काम किया जाता था। मठ को लेकर क्या कहेंगे? मठ के अंदर ये अवैध है, सब इनकी जांच हो जाए, इन पे बुलडोजर चलना चाहिए। जहां पर ऐसे कुकर्म हुए हैं सनातन की आड़ में, यहाँ फंडिंग आती है विदेशों से, और जहां राजनीतिक पार्टियों के नेता वहां पे कुकर्म करते हैं जाकर। जो भी जांच होगी, हमें हमारे खिलाफ यदि जांच करानी तो करा लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपकी सबसे पहले जांच होनी चाहिए। आरोपी आप है, चोर आप है और कुकर्मी आप है। आप सीधा अस्पताल में आप जाइए और अपना मेडिकल करा दीजिए। अभी आप इतने बड़े संत हैं तो उसमें आ जाएगा। आज का तो सब टेक्निक ही आ रही है कि आप ब्रह्मचारी हैं नहीं है। यौन शोषण के केस को लेकर स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद और आशुतोष ब्रह्मचारी की बीच जुबानी जंग जारी है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने दावा किया है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद अभी मुक्तेश्वरानंद पर कानून का शिकंजा और तंग हो जाएगा, जबकि अभी मुक्तेश्वरानंद ने आशुतोष ब्रह्मचारी के दावों को फर्जी बताया है। कालनेमी वह खुद है, और जो चोर होता है ना वो सबको चोर बताता है, जो बलात्कारी होता है, जो कुकर्म है, वो सबको कुकर्मी बताता है अपने बचाव में। अरे हम तो आपको कह रहे हैं 3-4 दिन से लगातार, यदि तुम इतने बड़े साफ हो, ब्रह्मचारी हो, तो आप अपना मेडिकल कराइए ना, सरकारी अस्पताल में जाइए और अपने चेले का भी करा दीजिए। टीम अपना काम कर रही है, उसकी तरफ से आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रेस वार्ता करके सारी रिपोर्ट आप लोगों को बताई है। हमने तभी कहा था कि जांच टीम क्या कर रही है, इसकी आख्या अगर शिकायतकर्ता के द्वारा, किसी हिस्ट्री शीटर के द्वारा पब्लिक में बताई जाएगी तो पुलिस का क्या प्रभाव रहेगा। खैर, अब आप कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट के बारे में वो पब्लिकली बता रहे हैं आप लोगों को, तो ये तो रिपोर्ट सार्वजनिक होती नहीं है, और होती भी है तो पुलिस विभाग के द्वारा होनी चाहिए। उनके माध्यम से क्यों आ रही है? क्या परमानेंट प्रवक्ता अपना उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको बना लिया है? ये सवाल है। प्रयागराज से सागर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस जांच कर, लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी का बार बार कहना है कि वो कोर्ट में तमाम सबूत पेश कर चुके हैं, जिससे आने वाले समय में अभी मुक्तेश्वरानंद की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देखिए बिल्कुल अनामिका, अगर हम बात करें तो कोर्ट में तमाम देखिए दस्तावेज वो साक्ष्य यहाँ पर पेश किए जा चुके हैं। जांच टीमें भी जांच कर रही हैं। कुछ देर पहले उस अस्पताल पर भी हम पहुंचे थे जहां पर बटुकों को लेकर जाया गया था। पहले वहां पर देखिए उनका चेकअप किया गया उम्र को लेकर, उसके बाद उनका एक्सरे भी किया गया था। वहां से जब रिपोर्ट देखिए वहां पर निकल कर आई, फिर उनको मेडिकल चेकअप के लिए आगे लेकर गई थी जाँच टीमें। लेकिन इस समय जो शंकराचार्य बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि तमाम जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट है, वो अभी देखिए निराधार है। अब ऐसे में कल के दिन अब सुनवाई जो है वो काफ़ी अहम होने वाली है कोर्ट की तरफ से। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी अग्रिम जमानत को लेकर, तो क्या फैसला आता है कोर्ट की तरफ से, जब सिंगल बेंच इस पर सुनवाई करेगी, पूरे देश की इस पर निगाहें यहाँ पर टिकी होंगी। लेकिन ब्रह्मचारी जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमने तमाम सबूत इकट्ठा किए, पेन ड्राइव में हमारे पास अभी वो वीडियोज़ हैं, वो तस्वीरें हैं आश्रम के अंदर की, कैसे वहाँ पर घिनौना कृत्य किया जाता था, उन सभी सबूतों को आधार मानकर ही कोर्ट और जाँच टीमें आगे बढ़ा रही हैं। जो यहाँ पर देखिए बटुक थे, उनके परिजनों से भी पुलिस की टीमें पूछ
पूछताछ कर रही हैं। हालांकि प्रयागराज में जो तमाम अधिकारी हैं, जब उनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया तो उनका ये कहना कि जब तक पूरी जांच ये पूरी हो जाएगी तब तक अभी हम कुछ बोलने वाले नहीं है। तो ऐसे किसी में को भी सभी बोलने की इंतजार है कि परमिशन जांच भी कब नहीं तक है। पूरी होगी, यही उसके बाद यही जब कहना है रिपोर्ट भूमिका वापस द्विवेदी होगी, का जो लेखिका है, वो ये कह रही है किसी को बात करने की परमिशन नहीं है और ना ही जो एक बार जाता है आश्रम के भीतर तो बाहर निकलने की परमिशन है। सागर, धन्यवाद आपका जानकारी के लिए।